नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस सेट हम लोग शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती के लिए लेकर आ रहे थे, उसी सिलसिले में आज हम प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आ रहे हैं, जो आपका बाल विकास से संबंधित होंगे। इसमें एक से लेकर सीरियल क्रमांक 1 से लेकर 15 तक 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो लेव वाइगोत्स्की से संबंधित होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बार बार रिपीटेड होते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहे हैं। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा एक बार, आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने यह प्रतिपादित किया था कि सामाजिक अंतः क्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, प्रश्न है इसी तरह के पूछा जाता है बाल विकास में, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने यह प्रतिपादित किया था कि सामाजिक अंतः क्रियाएं जो हैं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन इस तरह से है, लेव वाइगोत्स्की, B.F. स्किनर, हावर्ड गार्डनर और लॉरेंस कोहलबर्ग। तो यहाँ पे हम जिससे संबंधित क्वेश्चन करा रहे हैं उसी से संबंधित दिया गया है, ये है लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर इस तरह से आप लोगों के सामने, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है। देखिए, जो लेव वाइगोत्स्की हैं उनके अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं हैं ना, प्रक्रियाएं हैं, उनका आधार क्या होता है? भाषा, संतुलीकरण, अनुकूलन या फिर संगठन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होता है? भाषा होता है। इन सभी का जो उच्चतर होता है वो होता है आपका भाषा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। देखिए, इसी तरह के हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं किनके होती हैं? तो ये भाषा का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के स्वतंत्र प्रदर्शन स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। देखिए, इसी तरह के लंबे लंबे क्वेश्चन जो आपको घुमावदार होंगे पूछे जा सकते हैं शिक्षक भर्ती में, इसीलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बार बार रिपीटेड और बहुत ही अच्छे दर्जे के क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन है ना, किसी वयस्क के मार्गदर्शन में अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है क्या कहलाता है? प्रगतिशील विकास का क्षेत्र कहलाता है, सार्थक विकास का क्षेत्र कहलाता है, मानसिक विकास का क्षेत्र कहलाता है या फिर निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस तरह से है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाएगा। विकास कर रहा है एकदम निकट से, है ना, एकदम निकटस्थ। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के संबंधित ये क्वेश्चन करा रहे हैं हम आप लोगों को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है ना। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो ये भी हो सकता है संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है? पारस्परिक अध्ययन, सक्रिय अनुकूलन या फिर आपका प्रतिपादक अधिगम या फिर यंत्रवत याद करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, पारस्परिक अध्ययन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पारस्परिक अध्ययन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से आप लोगों के सामने, समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक खाली स्थान है ना। देखिए, खाली एक रिक्त स्थान है ना। जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है वो क्या है? गतिशील है, अन्म्यक है या फिर यांत्रिक है या फिर स्थिर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, गतिशील स्तर है। क्या है? गतिशील स्थान है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्या होता है? ये गतिशील होता है। जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है उसका एक गतिशील स्थान है। कैसा स्थान है? तो गतिशील स्थान है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो समीपस्थ विकास होता है वो हमेशा गतिशील होता है, याद रखिएगा। लेव वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा क्या है? देखिए, लेव वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा कैसा होता है उसको बताना है। संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है भाषा, जो है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। संज्ञानात्मक विकास में सुसहायक है, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है। संज्ञानात्मक विकास को
विकास से स्वतंत्र रूप में कार्य करती है। तो देखिए यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में सुसहायक होता है ना, मतलब सहायक होता है और अच्छा सहायक होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से आप लोगों के सामने, कौन सी स्थिति पार का उचित उदाहरण है? सुमित अपनी मित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका उत्तरों की नकल करने के लिए देता है। सुमित अपनी मित्र को जरूरत अनुसार उचित मात्रा में प्रश्न को हल करने में मदद करता है। सुमित अपनी मित्र को सभी प्रश्नों के उत्तर उसकी उत्तर पुस्तिका में स्वयं लिखकर मदद करता है। सुमित अपने मित्र को कहता है कि उसे सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं करने होंगे। तो देखिए यहाँ जो सही आंसर है 7वां का वो है ऑप्शन बी हो जाएगा। सुमित अपने मित्र को जरूरत अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने में मदद करता है ना। कौन सी स्थिति पार का उचित उदाहरण है बोला गया है। प्रश्न 7वां का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है कि सुमित जो है अपनी मित्र को जरूरत के अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, लेव वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया है? देखिए क्या कहा है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया है? किसका समर्थन नहीं किया है उसको बताना है। परीक्षा के लिए अधिगम, रचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन, संकल्पनात्मक समझ या फिर अनुभवात्मक अधिगम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, परीक्षा के लिए अधिगम हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परीक्षा के लिए अधिगम इन्होंने समर्थन नहीं किया है, उसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? देखिए क्या कहा है प्रश्न कि समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है उसको बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? आपके सहयोगात्मक संवाद, अनुकरण द्वारा सीखना, प्रतिवर्ती सोच, प्रतिपादक अधिगम। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सहयोगात्मक संवाद हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सहयोगात्मक संवाद जो है आपके समीपस्थ विकास के क्षेत्र को और बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है? देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं जिससे समुदाय व संस्कृति का निर्माण होता है? समुदाय और संस्कृति का निर्माण होता है बोला है। ठीक है, सामाजिक अंतः क्रियाओं द्वारा, निष्क्रिय होकर, उद्दीपन द्वारा या फिर पुनर्बलन द्वारा। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक अंतः क्रियाओं द्वारा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक अंतः क्रियाओं द्वारा जो होता है आपके बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके अर्जित करते हैं। ठीक है, जिससे समुदाय और संस्कृति का निर्माण होता है। ठीक है, ये सामाजिक अंतः क्रियाओं द्वारा ही पॉसिबल है। आगे देखिए, पारस्परिक अध्ययन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पारस्परिक अध्ययन जो होता है उसका शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पर, सामाजिक सांस्कृतिक संप्रेषण सिद्धांत पर, अधिगम के सूचना संप्रेषण सिद्धांत पर, या फिर हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी सिद्धांत संप्रत्यय पर, है ना। या फिर जो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक संप्रेक्षण सिद्धांत हो जाएगा। देखिए शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? तो सामाजिक सांस्कृतिक संप्रेषण सिद्धांत पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप भी अपने क्वेश्चन करते चलिए, कितना सही कर पाते हैं देखिए, आप अपने लिखकर देखते रहिए कितना आप सही कर पाते हैं 15 में। आगे देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? देखिए लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक शब्द से आप लोगों को, संज्ञानात्मक शब्द जब भी आए संज्ञानात्मक विकास, तो आपको लेव वाइगोत्स्की याद आ जाने चाहिए। ठीक है, तो किसकी मध्यस्थता की आवश्यकता है? सांस्कृतिक औजार, सांस्कृतिक ढंग प्रकार, या फिर सांस्कृतिक सूचक, या फिर सांस्कृतिक व्युत्पन्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए है, सांस्कृतिक औजार। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सांस्कृतिक औजार का, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए
किसकी मध्यस्थता की आवश्यकता होती है? तो सांस्कृतिक औजार की मध्यस्थता की आवश्यकता होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? देखिए लेव वाइगोस्की के जो सिद्धांत है उसके अनुसार बच्चे के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इनाम, सजा से बचाव, सामाजिक अंतःक्रिया या फिर अनुबंधन? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, सामाजिक अंतःक्रिया बहुत जरूरी है जिससे बच्चा सीख सके। ये लेव वाइगोस्की के अनुसार है, ठीक है। लेव वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चा अधिक से अधिक मात्रा में सीखता है। आगे चलते हैं 14 नंबर का प्रश्न, किसने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? किन्होंने इसको प्रस्तावित किया है कि सांस्कृतिक उपकरण जो है संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं लेव वाइगोस्की के। इन्होंने ही मतलब बताया कि जो सांस्कृतिक उपकरण जो है वो संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, संज्ञानात्मक विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो है सांस्कृतिक उपकरण है। आगे अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का, बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकता है? लेव वाइगोस्की ने इसके बीच में अंतर को किस रूप में संबोधित किया है? देखिए बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और सहायता द्वारा क्या को पूरा कर सकती है ना, इनके बीच में जो अंतर है उसको कैसे संबोधित किया है लेव वाइगोस्की ने? बुद्धि, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पार या फिर समायोजन? तो यहाँ जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, समीपस्थ विकास का सिद्धांत के द्वारा। ये देख चुके हैं है ना, समीपस्थ विकास से है ना, स्वयं से कैसे करती है और सहयोग से कैसे करेगी, ये समीपस्थ विकास से ही के क्षेत्र में ही जाना जा सकता है। तो दोस्तों ये थे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेव वाइगोस्की से संबंधित थे और बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षक भर्ती संबंधित धमाकेदार वीडियो आप लोगों को देखने को इसी चैनल पे मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।